स्टूडेंट्स, मैं बीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। स्टैटिक्स की इस क्लास में आज हम स्टडी करेंगे सेंसस इन्वेस्टिगेशन की, अर्थात संगणना अनुसंधान की। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि संगणना अनुसंधान क्या है, यूनिवर्स या पॉपुलेशन से क्या मतलब है। इसके अलावा सेंसस इन्वेस्टिगेशन कहाँ कहाँ सूटेबल है, सेंसस इन्वेस्टिगेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। फर्स्टली हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, अर्थात अनुसंधान क्या होता है। तो देखिए, अनुसंधान एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत तथ्यों को ढूंढने तथा नए निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उपलब्ध संसाधनों आदि का अध्ययन किया जाता है। ब्रीफली हम ये कह सकते हैं कि किसी नए तथ्य को खोजना ही अनुसंधान है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अनुसंधान है वो किस किस प्रकार से किया जा सकता है, अर्थात अनुसंधान विधियों के क्या प्रकार है। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन मेथड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड, अर्थात संगणना अनुसंधान विधि। सेकंड है सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड, अर्थात प्रतिदर्श अनुसंधान विधि। नेक्स्ट हम वन बाय वन इन दोनों ही मेथड्स का डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है सेंसस इन्वेस्टिगेशन, अर्थात संगणना अनुसंधान। देखिए, जब किसी समस्या या प्रॉब्लम से रिलेटेड पूरे समूह के समग्र की प्रत्येक इंडिविजुअल यूनिट का डिटेल में स्टडी करते हैं तो ऐसे अनुसंधान को हम संपूर्ण गणना, अर्थात कंप्लीट एनुमरेशन या संगणना अनुसंधान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी कॉलेज में 2000 स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं और हम इन 2000 स्टूडेंट्स के में से प्रत्येक के मासिक व्यय संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करें तो ये संगणना अनुसंधान है। इसी प्रकार से जो सेंसस है, अर्थात जनगणना होती है, उसमें भी देश के प्रत्येक व्यक्ति को इंक्लूड किया जाता है, इसलिए वो भी सेंसस इन्वेस्टिगेशन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, जब हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत स्टडी करते हैं तो जो विचाराधीन इकाइयों का समूह होता है उसे हम समग्र, अर्थात यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहते हैं। सांख्यिकी में समग्र या यूनिवर्स से अभिप्राय किसी अनुसंधान क्षेत्र की उन सभी इकाइयों के समुदाय से है जिनमें कुछ सामान्य विशेषताएं हों। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो संगणना अनुसंधान के अंतर्गत विचाराधीन इकाइयों का समूह है, अर्थात यूनिवर्स है, उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जा सकता है, अर्थात उसे हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखिए, यूनिवर्स के क्लासिफिकेशन के दो बेसिस है। फर्स्ट है इकाइयों की संख्या और सेकंड है इकाइयों का अस्तित्व। इकाइयों की संख्या के आधार पर हम यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है परिमित या फाइनाइट यूनिवर्स, सेकंड है अपरिमित या इनफाइनाइट यूनिवर्स। इसी प्रकार से इकाइयों के अस्तित्व के आधार पर भी यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है रियल यूनिवर्स या वास्तविक समग्र, सेकंड है हाइपोथेटिकल या थियोरेटिकल यूनिवर्स, अर्थात परिकल्पनिक या सैद्धांतिक समग्र। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि परिमित समग्र क्या होता है। परिमित समग्र ऐसे समग्र को कहते हैं जिसमें इकाइयों की संख्या सुनिश्चित होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें कि 1 अप्रैल 2011 को भारत की जनसंख्या क्या थी, तो ये फाइनाइट यूनिवर्स का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स की संख्या की हम बात करें तो ये भी फाइनाइट यूनिवर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम चलते हैं इनफाइनाइट यूनिवर्स की तरफ। तो इनफाइनाइट यूनिवर्स ऐसे यूनिवर्स होते हैं जिसमें इकाइयों की संख्या अनंत या अनिश्चित होती है। फॉर एग्जाम्पल, आकाश में तारों की संख्या, समुद्र में मछलियों की संख्या अनिश्चित है, इसलिए ये इनफाइनाइट यूनिवर्स की एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से हमारे द्वारा जो बोले गए शब्द है वो भी इनफाइनाइट यूनिवर्स का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्हें भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो भी अनिश्चित या अनंत होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रियल यूनिवर्स या वास्तविक समग्र की। तो वास्तविक समग्र ऐसे समग्र होते हैं जिसमें सभी इकाइयां मूर्त रूप में या यथार्थ रूप में विद्यमान होती है, अर्थात इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में कारखानों की संख्या, भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या,
या इनकम टैक्स पेयर्स का नंबर इंडिया में, इनकी हम बात करें तो ये हमारे रियल या एग्जिस्टेंट यूनिवर्स है, क्योंकि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंसी को देख सकते हैं हम। और नेक्स्ट है आपका हाइपोथेटिकल या थियोरिटिकल यूनिवर्स, अर्थात परिकाल्पनिक या सैद्धांतिक समग्र। ये वह समग्र होते हैं जो ठोस या मूर्त रूप में विद्यमान नहीं होते हैं और जिसकी इकाइयों की केवल कल्पना ही की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सिक्के को उछालने के आधार पर हेड एंड टेल के जो रिजल्ट्स आएंगे उनकी संख्या के आधार पर बना यूनिवर्स हाइपोथेटिकल यूनिवर्स होगा। इसी प्रकार से पासों को फेंके जाने से प्राप्त परिणामों की संख्या से बना समग्र भी थियोरेटिकल या हाइपोथेटिकल यूनिवर्स होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सेंसस इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाना चाहिए, अर्थात इसे किस स्थिति में यूज़ करना ठीक रहता है। तो फर्स्ट है कि जहाँ क्षेत्र सीमित हो अनुसंधान का, वहाँ हमें संगणना प्रणाली को प्रयुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि सेंसस इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत प्रत्येक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी की जाती है। और अगर एरिया इन्वेस्टिगेशन का एरिया ब्रॉड होगा, लार्ज होगा, तो सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो लिमिटेड एरिया में ही ये सूटेबल है। नेक्स्ट है जिनमें विविध गुणों वाली इकाइयाँ हो। देखिए, जहाँ इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंट क्वालिटीज़ की एंटिटीज़ या यूनिट्स अवेलेबल होती है, तो वहाँ हमें सेंसस इन्वेस्टिगेशन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में सभी इकाइयों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। यदि हम कुछ का अध्ययन करेंगे तो जो डिफरेंट क्वालिटीज़ वाली और एंटिटीज़ है उनकी उपेक्षा हो जाएगी। नेक्स्ट है जहाँ प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन करना हो। यदि हम यूनिट्स की डीप स्टडी करना चाहते हैं या डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो भी हमें सेंसस इन्वेस्टिगेशन का ही यूज़ करना चाहिए। लास्ट है जहां शुद्धता की अत्यधिक मात्रा अपेक्षित हो, अर्थात एक्यूरेसी का अगर हायर लेवल हम अचीव करना चाहते हैं तो हमें सेंसस इन्वेस्टिगेशन का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सेंसस इन्वेस्टिगेशन में ही प्रत्येक इंडिविजुअल यूनिट की हम डिटेल में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सेंसस इन्वेस्टिगेशन है उसके गुण क्या है, अर्थात इसकी मेरिट्स क्या है। तो फर्स्ट है कि इसके द्वारा प्राप्त समंकों में अत्यधिक शुद्धता व विश्वसनीयता रहती है, क्योंकि इस रीति में समग्र के प्रत्येक भाग का व्यक्तिगत रूप में गहन अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है समग्र की प्रत्येक इकाई के बारे में विस्तृत सूचना। सेंसस इन्वेस्टिगेशन में समग्र की प्रत्येक इकाई के बारे में अनेक बातों का पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेंसस की हम बात करें, अर्थात जनगणना की हम बात करें, तो इसके द्वारा हमें केवल व्यक्तियों की कुल संख्या ही ज्ञात नहीं होती, बल्कि उनकी आयु, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय, आय इत्यादि के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है विविध विशेषताओं वाले समग्र हेतु उपयुक्त। जहाँ यूनिवर्स डिफरेंट क्वालिटीज़ का है, विभिन्न विशेषताओं का है, वहाँ पर संगणना अनुसंधान प्रयुक्त किया जाना चाहिए और ये यूज़फुल रहता है। नेक्स्ट है सीमित क्षेत्र हेतु उपयुक्त। इसका एक गुण ये भी है कि जो सेंसस इन्वेस्टिगेशन है वो सीमित क्षेत्र में ही उपयुक्त रहता है, क्योंकि वहाँ ये पर्टिकुलर या इंडिविजुअल यूनिट की डिटेल में स्टडी कर सकता है। ये तो हुआ सेंसस इन्वेस्टिगेशन के मेरिट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डीमेरिट्स, अर्थात दोष, कि संगणना अनुसंधान के क्या क्या दोष है। तो फर्स्ट है अत्यधिक खर्चीली। संगणना प्रणाली में बहुत खर्च होता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग अधिकतर सरकार जनगणना, उत्पादन संगणना आदि के लिए ही करती है और इन कार्यों के लिए उसे अलग अलग विभाग अर्थात डिपार्टमेंट्स भी इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है अधिक परिश्रम और समय। इस प्रकार के अनुसंधान में समय भी काफ़ी अधिक लग जाता है और परिश्रम भी बहुत करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है अनेक परिस्थितियों में असंभव। अनेक परिस्थितियों में संगणना अनुसंधान संभव ही नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, यदि समग्र अनंत हो तो भी सेंसस इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से यदि प्रत्येक इकाई से कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है तो भी हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन का यूज़ नहीं कर सकते।
इसके अलावा कभी ऐसा होता है कि अगर हम सभी इकाइयों की जांच करें तो सभी इकाइयां समाप्त हो सकती है, तो उस सिचुएशन में भी सेंसस इन्वेस्टिगेशन यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, एप्पल का, हमें एक टोकरी की बात करें कि एप्पल की एक टोकरी है और हम ये चाहते हैं कि एप्पल की क्वालिटी क्या है, उसे हम टेस्ट करके देखना चाहते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो अगर यहाँ हम सैंपल इन्वेस्टिगेशन यूज करें तो उसमें से एक या दो एप्पल टेस्ट करके कंक्लूजन निकाल ले तो ठीक है, लेकिन यदि हम सभी एप्पल्स को टेस्ट करके कंक्लूजन पर पहुंचे अर्थात सेंसस इन्वेस्टिगेशन अप्लाई करें, तो इस सिचुएशन में सारी एप्पल्स खराब हो जाएगी अर्थात नष्ट हो जाएगी, तो उस स्थिति में सेंसस इन्वेस्टिगेशन यूजफुल नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कि सीमित क्षेत्र में संभव, सेंसस इन्वेस्टिगेशन का यूज वहीं किया जा सकता है जहां इन्वेस्टिगेशन का एरिया लिमिटेड हो, जहां यूनिवर्स अनंत हो या इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत ब्रॉड हो या लार्ज हो, उस सिचुएशन में सेंसस इन्वेस्टिगेशन यूजफुल नहीं है। सांख्यिकीय विभ्रम का पता नहीं, अर्थात यदि हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन का यूज़ करते हैं तो हमें स्टैटिस्टिकल एरर का भी पता नहीं लग पाता, क्योंकि सेंसस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अगर हम स्टडी करेंगे तो हर यूनिट की हम स्टडी करते हैं, सैंपल लेकर स्टडी नहीं की जाती, जबकि स्टैटिस्टिकल एरर उस डिफरेंस को शो करता है जो कि एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के बीच का होता है। यदि हम सैंपल ही यूज़ नहीं करेंगे तो इस सिचुएशन में एक्चुअल और एस्टिमेटेड वैल्यू भी पता नहीं लग पाएगी, अर्थात स्टैटिस्टिकल एरर भी ज्ञात नहीं हो पाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सैंपल इन्वेस्टिगेशन, उसका अर्थ क्या है, कहाँ वो सूटेबल है, इसके अलावा क्या उसके मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, और संगणना तथा प्रतिदर्श अनुसंधान में अंतर क्या है। थैंक यू।